हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें एक टॉपिक आ जाएगा किलोवाट घंटा। हेडिंग क्या है यही बना लीजिए आप लोग। इसको अन्य नाम यूनिट के नाम से जानते हैं। घर पे आप सबके बिजली का बिल आता होगा, वो बिजली का बिल आपको यूनिट के हिसाब से देना होता है कि कितने यूनिट की बिजली आई है, मतलब आपने खर्च की है और आपका बिल इतना आया है ना। जैसे एक यूनिट का चार्ज 8 रुपए है, आपके पास आपकी खपत 2 यूनिट की हुई है, आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो आपको 8 से 2 का गुणा कर देना, आपको 16 रुपए देना है ना। तो ऐसे ही बिजली की खपत आप कितनी कर रहे हैं, कितने यूनिट का खर्च कैसे आता है, वही आपको जानना है। तो किलोवाट घंटे का अर्थ ही है कि आप 1 किलोवाट की बिजली यदि आपने 1 घंटे तक इस्तेमाल कर लिया है ना, 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होता है? कल आपको बताया गया था 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट ना। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट, और 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। ये आपके घर का मोटर 1 हार्स पावर या 2 हार्स पावर या 5 हार्स पावर जो भी आप लगवाते हो, मोटर जो लगता है वो हार्स पावर में होता है ना। अब ये किलोवाट से ही आधारित है। यदि आपने 1 किलोवाट की बिजली 1 घंटे तक आपने इस्तेमाल की है तो उसी को कहते हैं किलोवाट घंटा या फिर यूनिट। बात समझ में आई ना। इसको BTU कहते हैं। क्या कहा जाता है? BTU का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट। ये बिजली विभाग वाले निर्धारित करते हैं, इसलिए बोर्ड का नाम दिया गया ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट। बात समझ में आई ना। इसे BTU के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका निर्धारण किया जाता है। निर्धारण का मतलब कि आपने 1 यूनिट की खपत की है, 1 यूनिट या 10 यूनिट जो भी आपने खपत की। यूनिट का अर्थ यही हुआ कि आपने 1 किलोवाट की बिजली यदि 1 घंटे तक इस्तेमाल किया आपने, उसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। बात समझ में आई। किलोवाट घंटा बिजली का मूल्य निर्धारित करने का एक इकाई है। यदि आपको लिखना हो यही आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। किलोवाट घंटा बिजली के मूल्य को निर्धारित करने की एक इकाई है। यदि हम 1 किलोवाट की बिजली या 1 किलोवाट का खर्च 1 घंटे तक के लिए इस्तेमाल करें या खर्च करते हो, उसी को कहते हैं किलोवाट घंटा। बात समझ में आई ना। इसे अन्य की क्या नाम क्या दिया जाता है? यूनिट ना। इसे पूरा क्या कह सकते हैं? BTU कह सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा समझ में आया। 1 किलोवाट, इसको अंग्रेजी में आवर कह सकते हैं, 1 kWh बराबर होता है फार्मूला। 1 किलोवाट घंटा बराबर, अगर आपको उसको जूल में बदलना है तो जूल में भी कभी कभी पूछा जाता है। मतलब आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, ये भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट का मतलब कितना होगा? 1000 वाट। 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड। वाट सेकेंड को भी जूल कहते हैं। वाट सेकेंड को क्या कहा जाता है? बाकी संख्या का गुणा करिए, 3600 का गुणा 1000 से करेंगे, 3600,000 हो जाएगा। यही होगा वाट सेकेंड। समझ में आया। अब ये बताइए, इसको अगर वैज्ञानिक संकेतन में लिखे 3.6, दशमलव यहां लगा, 10 की घात कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 अंक है। इसका मतलब गुणे 10 की घात। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं? तो अगर आपको ऊर्जा के रूप में बताना है, यदि आपने 1 घंटे में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल की ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा व्यय की है, उसको भी क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यदि आपको इसको ऊर्जा के रूप में बताना तो क्या बताएंगे? यदि आप इतनी ऊर्जा की खपत, इतने जूल ऊर्जा की खपत 1 घंटे कर ले, यदि इतने जूल वैद्युत ऊर्जा की खपत आप 1 घंटे कर ले, तो उसको भी क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट का अर्थ समझ में आ रहा है कैसे निकाला गया? या तो आप वाट में बताएं कि अगर हम 1 किलोवाट की बिजली 1 घंटे खपत करें तो भी यूनिट कहलाता है। यदि आप उसको ऊर्जा के रूप में बताएंगे तो यदि आप 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल वैद्युत ऊर्जा की खपत 1 घंटे करते तो भी वो क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाता है। बात समझ में आई ना। इस यूनिट को निकालने का फार्मूला होता है, जैसे अगर आपको यूनिटों की संख्या आपको बतानी है, यदि आपको अपने घर पे यूनिट की संख्या कैसे 1 यूनिट बना, कैसे 10 यूनिट बना, यूनिट की संख्या अगर आपको बतानी है, आपके घर की सप्लाई कितने वोल्ट की है गुणे कितने एम्पियर की धारा आपको प्राप्त हुई और कितने समय के लिए प्राप्त हुई, मतलब VIT। V का मतलब क्या होगा? वोल्टेज। I का मतलब करंट मतलब धारा, और T का मतलब समय। उसको आप 1000 से भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे? ये आपके यूनिट की संख्या निर्धारित कर देगा।
बात समझ में आई ना। अगर आपको यूनिट की संख्या निकालनी है तो VIT अपॉन कितना 1000 मतलब 1000 आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर के यूनिट की खपत पता चल जाएगी, आप कितने यूनिट की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आई, ये मिटा रहे हैं। और अगर इसको वाट के रूप में लिखना तो बराबर लिख सकते हैं वाट गुणे घंटे बटे 1000, ये भी वही चीज है ना। मतलब आप 1000 वाट का इस्तेमाल अगर आप 1 घंटे करते हैं वही आपकी 1 यूनिट बनी है। क्लियर हुआ बात। अब जैसे समझिए AC एयर कंडीशन ना, ये लगभग कहे तो 4800 या 5000 वाट का होता है। AC जो आपके घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो कितने वाट का होता है, 4800 वाट या 5000। अब इसके ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अगर मैं 5000 वाट मान लूं, कितने वाट, 50,000 लिख दें क्या, 5000 वाट अगर मैं इसको मानूं, 5000 वाट की AC यदि आपने 1 घंटे चलाई है तो आपके यहाँ आपका यूनिट कितने यूनिट आपने खर्च की। तो ये बताइए 1000 वाट अगर आपने 1 घंटे चला दी है तो हमने कहा वो कितना बन गया, 1 यूनिट बन गया। बना कि नहीं बना। ऐसे ही आपने 5000 वाट 1 घंटे में चला दी, इसका मतलब कितने यूनिट तैयार हुआ, 5 यूनिट तैयार हुआ ना। 5000 का मतलब 5000 और गुणे 1 घंटे, तो सीधी सी बात है आपके पास कितने यूनिट बना, 5 यूनिट बना। 5 यूनिट। अब जो 1 यूनिट का चार्ज होता है, जैसे वाइट में हमने कहा 1 यूनिट का चार्ज अगर आपने 8 रुपए माना तो 5 गुणे कितना बना, 5 गुणे 8 मतलब 40 रुपए ना। 1 घंटे AC का चार्ज आपके पास कितने रुपए पड़ रहा है, 40 रुपए पड़ रहा है। इतनी बात आप सारी समझ में आ रही है। इसीलिए AC महंगा पड़ता है और बड़े लोग इसको लगवाते हैं, जो कि बाहरी वातावरण को भी गर्म रखता है। AC अंदर जितना ठंडा करेगा बाहर उतना ही गर्म करता है, ये आप सबको पता भी होगा ना। मतलब अंदर के सारे गर्म हवाओं को खींचता है, खींच के उसको क्या करता है, ठंडा करता है। और जो ठंडा करने में एनर्जी वेस्ट होती है वो पीछे की तरफ गर्म भी करता है। देखिए उसका एक सिस्टम दिया जाता है बाहर रखने के लिए, आप उसके सामने कभी खड़े होइए, कितनी गर्म हवाएं फेंकता है वो। जितना अंदर ठंडा कर रहा है उससे ज्यादा वो बाहर गर्म कर रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने का एक कारण AC इसीलिए है ना। और घर घर में आप देखेंगे 5-6 AC लगभग अब चलता रहा, एक सिस्टम है, जितने लोग उतनी AC ना। अब एक AC लगवाने का मतलब है अगर 5000 वाट आप मान रहे हैं तो इसका मतलब लगभग एक 746 वाट का मतलब कितना हुआ, 1 हॉर्स पावर ना। 5000 वाट का मतलब 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, लगभग 7 हॉर्स पावर। एक AC का खर्च कितना पड़ रहा है, 7 हॉर्स पावर का मोटर आप चला रहे हैं। और बड़े बड़े घर में आप देखेंगे 5-6 AC, 7 AC, 8 AC आम बात है, तो उतनी ऊर्जा खपत होती है। फिलहाल वो अपना बिल देते हैं, आप भी बिल देंगे। तो यूनिट की संख्या इसी प्रकार से निकाली जाती है। तो किलोवाट घंटा समझ में आया है, समझ में आया ना, ठीक।